नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन में आज बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की पहली जीत की बात करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू पक्ष की अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। मुस्लिम पक्ष की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और मामले में 22 सितंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है, ये कोर्ट ने कहा है। तो पहली जीत हिंदू पक्ष की से माना जा रहा है और अब 22 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है, ये कोर्ट ने साफ कह दिया है और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया है। पूरे देश की नजरें आज इस फैसले पर टिकी हुई थी। हिंदू पक्ष की ये बड़ी जीत माना जा रहा है, पहली जीत इसे कहा जा रहा है। और तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से इस पूरे फैसले के बाद से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। जगह जगह जो ढोल नगाड़ों के साथ इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। पहली जीत इसे माना जा रहा है इस लड़ाई में और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में ये फैसला आया है और इस अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम पक्ष की बात की जाए तो कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो अर्जी है उसे खारिज कर दिया है। फैसले से जुड़ी 5 बातें आपको बता देते हैं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष के हक में यह फैसला आया। हिंदू पक्ष की अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ये 5 बड़ी बातें मुस्लिम पक्ष की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है और मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। ज्ञानवापी केस सुनने योग्य है, ये साफ तौर पर कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा है। तो ये 5 बड़ी बातें फैसले से जुड़ी हुई और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जब ये फैसला आया उसके बाद किस तरीके से जो हिंदू पक्ष के लोग हैं कैसी खुशी उनमें देखने को मिली। मिठाई खिलाकर इस पूरे जश्न को मनाया गया। वही ज्ञानवापी पर जिला कोर्ट के फैसले का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर कोई विवाद उत्पन्न करने की कोशिश ना करें। काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य मानना है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी, लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम न करें। और वही भाजपा नेता दिनेश शर्मा ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। तो देखिए, तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो भी आने लगी है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है नेताओं का। ज्ञानवापी मामले में जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही शुभ है। अब इस फैसले के आधार पर हम लोग भी मथुरा न्यायालय में उसकी प्रति दाखिल करेंगे और माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि इस बरसे एक्ट को यहाँ भी नहीं माना जाए। इस आज के जो फैसले से हिंदू भाइयों में बहुत ही खुशी का माहौल है और अब ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी भगवान कृष्ण का जो भव्य मंदिर बनेगा, यहाँ से ईदगाह हटेगी, उसका रास्ता सरल हो गया है। उसकी कॉपी हम माननीय न्यायालय में जमा करेंगे। और ज्ञानवापी मामले पर आए कोर्ट के फैसले के बाद वृंदावन के साधु संतों में खुशी है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले का सभी साधु समाज स्वागत करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। माननीय न्यायालय का यह सुंदर निष्पक्ष निर्णय, इसका सभी हिंदू समाज, सभी सनातन धर्मी, पूरा हिंदुस्तान अनुराग हृदय स्वागत करता है। और मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी इस प्रकार के हिंदू मंदिरों को नष्ट करके और उस पर कुछ न कुछ उपद्रवियों ने और अपनी छाप बना दी है, उन सबको खोज करके और फिर से पुनः उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाए। बहुत ही आज स्वागत योग्य निर्णय माननीय कोर्ट का। बहुत ही हिंदुओं के अंदर, हम सब के अंदर आनंद और उत्साह उल्लास है। बहुत ही सुंदर निर्णय
मुस्लिमों की दलील को खारिज करते हुए मां गौरी की पूजा को मानते हुए कोर्ट में अब सुनवाई होगी। आज हमारे महादेव ने बता दिया कि ये सनातन धर्म और सनातन संस्कृति हमारी कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है, शाश्वत है। मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वही वाराणसी कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मामले में मुकदमा चलाए जाने के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का कहना है कि ये क्वालिफाइड लॉ का वायलेशन है। सेशन कोर्ट को इस मामले में फैसला देने का अधिकार नहीं। ज्ञानवापी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच वाराणसी कोर्ट ने इस मुकदमे को चलने योग्य बताया है और इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुलेमान साहब, कोर्ट ने कहा है कि जो ज्ञानवापी का मुकदमा है वो चलने योग्य है। देखिए, सेशन कोर्ट को तो ये कोडिफाइड एक्ट के सामने ऐसा कोई निर्णय देना नहीं चाहिए। मैंने भी पढ़ा नहीं क्या है पूरा डिटेल, क्या बुनियाद ली है उन्होंने, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने अपने अधिकारों से बालातर होकर बियॉन्ड इस जुरिडिक्शन इसको मामले को समाप्त के लिए एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और क्यों कहा है, कैसे कहा है तो देखा जाएगा, लेकिन नेचुरली हम तो जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है उसको मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अपनी लिमिटेशन से बाहर जाके किया है? मैंने यही कहा कि कोडिफाइड एक्ट जो है उसको इंटरप्रेट करने का अधिकार नहीं है सेशन कोर्ट को। उस पर इस तरह का पेंडोरा बॉक्स खोलकर उन्होंने, मैं नहीं समझता कि जुडिशरी की सेवा की है। और बाकी तो जब कोर्ट का पूरा निर्णय पढ़ेंगे तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बड़ा ही आश्चर्यजनक सूचना है कि उन्होंने ऐसा इस मुकदमे को समाअत के काबिल पाया। और इसके जुडिशरी यहाँ की जो न्यायपालिका है उससे उम्मीद करते हैं कि वो न्याय का मामला न्याय के अनुसार करेगी, सिर्फ निर्णय नहीं देगी, न्याय करेगी। लेकिन इस बीच में ऐसा हो रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है, सिर्फ फैसले हो रहे हैं। और ऐसा लगता है कि फैसले जो है वो भीड़ तंत्र को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और चलिए इसी बीच ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी से जुड़े 5 मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। 5 में से 3 मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 1991 में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता वाली 3 अर्जियों पर सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है और सिर्फ सर्वे आदेश से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। और सुनवाई के लिए 28 सितंबर की जो तारीख है वो तय की गई है। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 और मामलों पर सुनवाई हुई है, जिसमें 3 पर जो फैसला है उसे कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया है। और अब सिर्फ सर्वे आदेश से जुड़ी हुई 2 याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। और सुनवाई के लिए जो अगली तारीख है 28 सितंबर तय की गई है। तो हिंदू पक्ष की अर्जी पर मुस्लिम पक्ष की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की जो अर्जी थी इसे स्वीकार कर लिया है। और ये 5 में से 3 मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद जो ये फैसला है ये सुरक्षित रखा गया है। और अब अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। और वही ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट ने हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसे स्वीकार कर लिया और ये कहा है कि ये मामला सुनवाई योग्य है। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। जी, ये आज बड़ा फैसला एक सुनाया है कोर्ट ने। हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून के राज को हम मेंटेन करेंगे
किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। पूरे प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों को, डीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो सघन गश्त रखें, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी को भी कानून हमें हाथ में लेने की। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार किया, अब वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये उनका काम है, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून को और मजबूत करें, कानून के राज को मेंटेन करें और सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में विशेष निर्देश पुलिस अफसरों को भी दिए गए हैं, लगातार गश्त बढ़ाने के, निगरानी करने के और ऐसे लोगों को, सभी लोगों को गहन जांच के स्थिति में रखने के निर्देश दिए। बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी और कोर्ट ने आज ये माना, क्योंकि आप खुद कानून की आपने पढ़ाई की है, कानून मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को वास्तव में भावनाओं के अनुरूप फैसला आया है और आगे जो भी फैसला होगा उस पर हम इंतजार कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। अब 22 तारीख से उन्होंने कहा कि फिर सुनवाई होगी। हाँ, वो तो डे टू डे अभी हियरिंग होगी और जो भी निर्णय आएगा हम स्वागत करेंगे। अयोध्या का जब फैसला आया तो एक बात ये हुई कि सब आपसी सौहार्द से सारी चीजें निकल आए, लेकिन इस मामले में भी माननीय न्यायालय का है, लेकिन हमारा जो दायित्व है कि हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया है हिंदू पक्ष की, अभी तो फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत हुई, अभी मामला न्यायालय में है और हर स्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। कहीं कोई ऐसा इनपुट मिला है क्या कि कुछ ऐसी साजिश हो सकती? ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सतर्कता बरत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार भी कुछ मदद करेगी अगर कहीं लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े? जो भी माननीय न्यायालय कहेगा हम उसको पालन करेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे कानून व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे पूरे प्रदेश में मेंटेन रखा जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और वही इस फैसले को लेकर सपा सांसद एसटी हसन ने ये कहा है कि कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष आगे अपील में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हिंदू पक्ष के लिए ये व्यक्तिगत तौर पर जीत है, लेकिन हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, अभी सिर्फ कोर्ट ने एक्सेप्ट करी है कि ये चलने लायक केस है और जो 1991 का वर्शिप एक्ट था उसको कोर्ट ने नहीं माना, जबकि उसमें साफ ये लिखा था कि सिर्फ अयोध्या के अलावा बाकी तमाम मस्जिदों पे और मंदिरों पे ये लागू होगा। रास्ते आगे हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ के फैसले होंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल की याचिका पर जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ये जवाब मांगा है और राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा है। गैंगस्टर के आरोपों से खुद को मुक्त करने के लिए ये अर्जी दी गई है और 14 अक्टूबर को पूरे मामले की सुनवाई होगी। और फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद मोइन संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं। मोहम्मद मोइन, क्या और जानकारी मिल रही है फिलहाल इस खबर पर? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, उनके खिलाफ साल 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले को उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, तो अब उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई हुई, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें कुछ। चलिए मोइन, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच ज्ञानवापी मामले पर एआईएम के अध्यक्ष ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। फ्रीज तो है और 7-11 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है, इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये
हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज़ को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए, अरे भाई फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? नहीं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूँ। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया, एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं फिर आप? दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गज़ट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गज़ट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट। 1937 में जजमेंट आया, जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की ज़मीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। मैंने जितने यहाँ पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो अब आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में फिर? नहीं, इसका असर ये होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बाद तक जो 91 का जो मस्जिद एक्ट है उसको लेकिन बाद तक पूजा होता रहा, उसमें आरती होती रही 1993 तक। नहीं, 91 का एक्ट क्या कह रहा है? अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस चेंज हो जाता है, तो फिर 91 का एक्ट किस माने में रखता? बोलिए आप, क्या माने रखता? चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो, कुछ हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो फिर वो उस प्लेस का नेचर ही चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, अभी तो ये 7/11 का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो 20 मई का ऑर्डर है, उन्होंने 8 हफ्ते का उसमें फ्रीज लगाया है। अपील होनी चाहिए, अपील जरूर होगी। और मगर ये इसके आप मैं तो एक लेमन की तरह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1883 का खसरा रिकॉर्ड प्लॉट नंबर 9130 कहता है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद है। दूसरा 1936 का दीन मोहम्मद का जजमेंट है जो 1937 में आया, जिसमें कहा कि मस्जिद हाउस, मस्जिद के नीचे की ज़मीन, नॉर्थ साइड पूरा वक्फ है। तीसरा 1942 का वक्फ है, 26 जनवरी 1942 का, जिसमें कहा गया कि ये वक्फ है। चौथा ये है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ काशी मंदिर का, उसमें आपने मुसलमानों से एक प्लॉट एक्सचेंज किया आपने।
एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके, फिर 91 का एक्ट है। तो असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। ज्ञानवापी मामले में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं ना कहीं नाखुश उससे नजर आए और मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि जरूर हाईकोर्ट उन्हें जाना चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।